आजकल हर कोई बात कर रहा है कि अपना पैसा आप एफडी से निकालो और स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर दो। अपनी अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं करी तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। पर यहां पर आपको कुछ फैक्टर्स समझने पड़ेंगे बिफोर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट या आप एसआईपी शुरू करें। आपको समझना पड़ेगा भाई करना क्यों है, कितना पैसा लगाना है, कहां कहां डाइवर्सिफाई करना है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं क्योंकि आप देखो पैसे को लेकर खेल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हो और अगर वो पैसा बढ़ने की जगह कम हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज हो सकता है। तो अब यहां पर समझते हैं सिंपल सी चीज। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बात करते हैं भैया निफ्टी 50 में पैसा लगा दो। इसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहते हैं क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है। एनएससी के ऊपर जो टॉप 50 कंपनी है उससे मिलकर निफ्टी बना होता है। तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ग्रो करेंगी, आपका पैसा ग्रो करेगा। बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली एक और इंडेक्स है, यहां पर पीछे एग्जांपल देखिए, ये हम जापान के इंडेक्स की बात कर रहे हैं। निकी 225 के एक एग्जांपल लेते हैं तो 1991 में, अभी मैं यहां पर आ जाता हूं, 1991 के अंदर ये लगभग 26,500 का था और आज भी ये 27,000 के आसपास है। तो आज हम 2023 में खड़े हैं। 1991 से लेके 2023 32 साल हो गए। इसकी 30 साल की अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो है। इसने कुछ रिटर्न्स ही नहीं दिए। अब अगर इसने रिटर्न्स ही नहीं दिए तो लोग तो बात कर रहे हैं भाई निफ्टी बहुत अच्छा रिटर्न्स देता है, बट इसने रिटर्न्स नहीं दिए। तो आपको समझना पड़ेगा यहां पर रिटर्न्स क्यों नहीं आए। जापान ने क्या परफॉर्म नहीं किया, जापान ने क्या ग्रो नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ कि इस इंडेक्स ने रिटर्न्स नहीं दिए। और हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि निफ्टी बहुत ज्यादा रिटर्न्स देगा। चलिए समझते हैं। अब ये जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि आप बहुत कम पैसा लगा के, जैसे 3, 4, 5, 10,000 लगा के आप लाखों रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट आप करोड़ों रुपए की भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। विल जस्ट टॉक अबाउट दैट, कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट सबसे पहले हम जापान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जब मैंने जापान का एग्जाम्पल लिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। जापान के इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 30 साल में कोई रिटर्न नहीं दिए। ठीक है, ये तो आपको दिख गया, पर ऐसा क्यों हुआ इसे समझेंगे। और जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में निफ्टी के पिछले कुछ सालों के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग 15% के हैं। तो पिछले कुछ सालों में निफ्टी 15% के रिटर्न्स दे रहा है और जापान रिटर्न्स ही नहीं दे रहा। पिछले 30 सालों में कुछ रिटर्न्स नहीं दिए। तो इसे समझते हैं क्या हुआ ऐसा। तो सबसे पहले एक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, विच इज इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन को क्यों समझना है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब इंडिया के अंदर अगर निफ्टी रिटर्न्स दे रहा है तो क्या चीजों के रेट बढ़े हैं। इंडिया के अंदर आप पेट्रोल भरवाते होंगे, आप दूध खरीदते होंगे, बेसिक कमोडिटीज हैं, क्या इनका प्राइस बढ़ा है। आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ा है भाई। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो कुछ सालों के अंदर तो डबल हो गया, दूध डबल हो गया। तो इसे हम बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। तो आपको कैसे पता लगेगा महंगाई कितने परसेंट से बढ़ रही है। मैं आपको समझाता हूं कितने परसेंट से बढ़ रही है। अगर आप बैंक्स का एक एवरेज एफडी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो आज की डेट में लगभग 7 से 8% का एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए लगभग इतना ही इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन को जस्ट बीट करते हुए थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे रही होती है एफडी। तो अगर आप एफडी में भी पैसा रखोगे तो बस पैसा कम नहीं होगा पर वो कुछ खास बढ़ेगा भी नहीं। तो इसलिए लोग आपको बोलते हैं कि भैया आप एफडी में पैसा बहुत ज्यादा मत रखो, आप इन्वेस्ट करो और जगहों पर जहां पे ज्यादा रिटर्न आ सकती हैं। क्योंकि यहां पे अगर 7-8% का इन्फ्लेशन है तो एफडी से तो कुछ होगा नहीं। पर जापान के इंडेक्स ने रिटर्न नहीं दी तो जापान में इन्फ्लेशन कितना है आप चेक कीजिएगा, ऑलमोस्ट 0%। मतलब जापान में महंगाई नहीं बढ़ रही है। पिछले कई सालों से जापान में महंगाई नहीं बढ़ रही है। आप येन की परचेजिंग पावर देखेंगे तो वो डिप्रिशिएट नहीं हो रही है। अच्छा, ये इंडिया और जापान का एक एग्जांपल हुआ इन्फ्लेशन का। सिमिलरली आपको और भी यहां पे पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में लोन लेने जाते हैं तो आपको लगभग कितने परसेंट का ब्याज लगता है, और अगर आप जापान में लोन लेते हैं तो आपको लगभग कितने परसेंट का ब्याज लगता है। तो यहां पे ऑलमोस्ट 0% का आपको ब्याज लगता है, पर इंडिया में आप देखोगे 8% से ज्यादा का ही ब्याज लगता है। और अगर आप यहीं पर एक और कंपैरिजन रखो, आपको इंडिया में सिंपल सेविंग अकाउंट में कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप कहोगे कहीं 3 मिलता है, कहीं 4 मिलता है, कहीं 5 मिलता है। तो अगर आपको 4-5% का यहां पर अकाउंट में पैसा रखने के ऊपर ब्याज मिल रहा है, जापान में 0% मिलता है। अच्छा, आपको एक और चीज जान के हैरानी होगी, अगर यही पैसा, एग्जाम्पल आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप स्विट्जरलैंड में रखते हो
तो वहां पर ऑलमोस्ट नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 1 करोड़ रखोगे तो बढ़ना छोड़ो, वो कम हो जाएगा। अब नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उनका जो आप करेंसी डेप्रिसिएशन देखोगे वो बहुत कम है, उनका करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होता। पर यहीं पर आप एग्जांपल ले लो अफ्रीका जैसी कंट्रीज का। सो जब हम अफ्रीका जैसी कंट्रीज, अफ्रीका के अंदर बहुत सारी आपको पता है कंट्रीज हैं, तो अफ्रीका के अंदर ग्रोथ आपको और अच्छी मिलेगी। ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे 20% का आपको एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 20 से भी ज्यादा का। तो अगर 20% का एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो अब आपको एक चीज समझ आ गई, जहां पे एफडी में बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वहां पे महंगाई भी बहुत ज्यादा है, वहां पे महंगाई भी 20% के आसपास बढ़ रही है। सो जिन आपको इकोनॉमीज के अंदर दिखता है कि एफडी में बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप इंडिया से सारा पैसा निकालो, अरे मैं तो अफ्रीका में इन्वेस्ट करूंगा। आप अफ्रीका पर इन्वेस्ट अगर करना चाहते हो तो आपको अफ्रीका की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रेदर देन आपको अफ्रीका के अंदर किसी बैंक के अंदर एफडी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनकी करेंसी भी डिप्रिशिएट बहुत तेजी से होती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना है। अब यहां से एक सेकेंड क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे महंगाई 7-8% के हिसाब से बढ़ रही है तो मेरा पैसा कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ना चाहिए? डेफिनेटली इससे ज्यादा। अगर आपको दिख रहा है 7-8% के हिसाब से महंगाई है तो आप एफडी में रख के क्या करोगे? ऐसा नहीं है एफडी में बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करना, एफडी में भी इन्वेस्ट करना है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अभी मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल एंड में दूंगा कि एफडी में रखना तो कितना रखना है और आपका पैसा ग्रो कैसे होगा। सो मेरा सबसे पहला सवाल आता है, इन्फ्लेशन से ज्यादा मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ज्यादा कितना हो सकता है ये आपके ऊपर है। सो देयर इज अ सिंपल रूल ऑफ 72। अब रूल ऑफ 72 क्या कहता है? ये कंपाउंडिंग के लिए सबसे सिंपल प्रिंसिपल है कि आपको मान लीजिए 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो आप 72 से डिवाइड कर लीजिए तो रफली 6 सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। सो अगर आज आप 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे एक बार में लमसम में और आपको 12% का ब्याज मिल जाए तो 2.5 लाख रुपया 5 लाख हो जाएगा 6 साल में। बट ये आपको हो सकता है अपील ना करता हो, 2.5 लाख आपका 6 साल में 5 लाख हो जाएगा तो हो सकता है आज आपको अपील ना करता हो, बट अगले 6 सालों में 10 हो जाएगा, उसके अगले 6 सालों में 20 हो जाएगा, उसके अगले 6 सालों में 40 हो जाएगा। और ये भी सेम प्रिंसिपल है जिससे एक आदमी अमीर बनता है। तो ये प्रिंसिपल को हमें समझना जरूरी है। अब सिंपल सी चीज है यार, कहां मिलेगा इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं कहां पैसा लगाऊं? अब सबसे पहली चीज है मत लगाओ पैसा जब तक आप इसे नहीं समझते जो मैं आप बताने वाला हूं। इन्वेस्टिंग से पहले आपको 2 चीजें को समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग क्यों करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है। इन्वेस्टिंग क्यों करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है, मतलब अगर आज आप पैसा लगा रहे हो क्यों लगा रहे हो, क्यों इन्वेस्ट करना है आपको? ठीक है, आपको पैसा बढ़ जाए, बट आप कितना चाहते हो पैसा बढ़ जाए और कितने टाइम में बढ़ जाए। अगर आपकी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है नहीं भैया मुझे 6 महीने में 8 महीने में साल भर में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको वार्न करूंगा आप स्टॉक मार्केट से दूर रहो, आप स्टॉक्स में पैसा बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि साल भर के अंदर मार्केट करेक्ट भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो यहां पे एक हाई रिस्क रहता है। हो सकता है आपको जरूरत थी पैसों की, आपने 10 लाख रुपए डाल दिया और 1 साल के अंदर मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स ही नहीं दिए, हो सकता है करेक्शन आ गया। तो अगर आपका 10 लाख 8 लाख हो गया तो आपको लगेगा यार मैंने तो गलती कर दी पैसा लगा के स्टॉक्स में। आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, तो आपकी अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो एफडी लाइक इंस्ट्रूमेंट्स आर गुड, क्योंकि कम से कम आपका इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, पैसा कम नहीं हो रहा। और आपको इमरजेंसी फंड के लिए, इमरजेंसी फंड क्या है? आपकी लगभग 6 महीने की मंथली इनकम मिनिमम आपके पास सेफ रहनी चाहिए इन समथिंग लाइक एफडी लाइक इंस्ट्रूमेंट। ऐसी चीज जो सेफ है। 6 महीने की सैलरी क्यों नहीं चाहिए? अगर बाई चांस आज आप जॉब करते हो और जॉब नहीं रही तो क्या होगा? 6 महीने का घर कैसे चलेगा? वो आपका एक इमरजेंसी फंड है, वो आप स्टॉक मार्केट में नहीं रख सकते। ये नहीं हो सकता कि मैं सारा पैसा यहां पे लगा दूं। सो आप बहुत ज्यादा रिस्क इस चीज के लिए नहीं ले सकते, तो ये बिल्कुल सेफ चीज हो गई। पर अब आ जाते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन, जहां पे आप कहते हो नहीं यार मैं तो सेव कर रहा हूं 15 साल 20 साल के लिए, और मैं चाहता हूं ये 15-20 साल के अंदर ना एक बहुत अच्छी पूंजी मेरे पास हो जाए। सो इसके लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा। अगर आप बोलोगे मेरे को 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा, और अगर आप मुझे बोलोगे 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तो इन तीनों के लिए मेरे पास आपके लिए डिफरेंट
आप कह सकते हो सजेशन है, पर मैं आपको बोलूंगा बिफोर यू इन्वेस्ट कहीं पर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं बोल रहा हूं ये अलग अलग होराइजन है तो इसको समझिए, मैं आपको बताता हूं। जब आप यहां पर समझते हो स्टॉक मार्केट को, तो स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप स्टॉक खरीद सकते हो, स्टॉक्स को बेच सकते हो। स्टॉक्स क्या होता है? कंपनियों में हिस्सेदारी। अब यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फ्लरिश कर सकती है। उसके सबसे बड़े रीजंस क्या हैं? हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, इसे रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल फ़ोन, आप कह सकते हो घूमना फिरना, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो कोई भी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आके अगर वो मासेस के लिए काम करती है तो वो बहुत अच्छा पैसा कमाने वाली है। लोग हमेशा पैसा देंगे और कंपनीज पैसा कमाएंगी, कंपनीज पैसा कमाएंगी, कंपनीज ग्रो करेंगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इससे सिंपल लॉजिक मैं आपको नहीं बता सकता। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ग्रो करने की। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ग्रो करने की, तो अब आपको समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर भी तीन तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती हैं लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप क्या होती है? जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां आएंगी उन सब की मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, तो उसे हम लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। सिमिलरली होती है मिड कैप कंपनीज, और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनीज। अब मैं आपको ये जो समझाना चाह रहा हूं ना, इसे समझिएगा। मैं क्या बोलता हूं, जो स्मॉल कैप कंपनीज है जिनकी आज मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, वो बेसिकली घोड़े हैं। जो मिड कैप है ये ऊंट है, और जो लार्ज कैप है हाथी है। अब हाथी बहुत दूर तक चल सकता है बट चलता धीरे धीरे है। ऊंट हाथी से तेज भाग सकता है और घोड़ा तो बहुत ही तेज भाग सकता है। पर आपको समझना पड़ेगा घोड़ों में बहुत सारे गधे भी होते हैं। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो 15-20 साल का टाइम होराइजन है, तो स्मॉल कैप कंपनीज आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स दे सकती हैं। तो जहां पे हम 12% की बात कर रहे हैं, आपको 15-20% या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकती हैं ओवर द इयर्स। सो अगर एग्जाम्पल के लिए आपको 12 की जगह रूल ऑफ 72 की बात कर रहा हूं, 24% की रिटर्न मिल गई, तो आपका पैसा जो डबल हो रहा था 6 सालों में, वो 3 साल में होना शुरू हो जाएगा। एंड देन यू कैन सी द मैजिक। बिकॉज मैंने एग्जांपल दिया था 2.5 लाख का 5 लाख, 5 लाख का 10 लाख, जो 6 साल में हो रहा था वो 3 साल में होना शुरू हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग कैन बिकम फास्ट, बट ये इमीडिएटली नहीं होता। ओवर द ईयर्स की रिटर्न आपको लगभग 20% तक की भी मिल सकती है स्मॉल कैप्स में। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो है 20%, इनफैक्ट 25%, उससे भी ज्यादा है। तो ये हो गया एक सिंपल सी चीज। दूसरा कंसेप्ट क्या है? जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5 से 10 साल के होराइजन के लिए, यू कैन कंसीडर मिड कैप और फ्लेक्सी कैप कंपनीज। अब फ्लेक्सी कैप में और मिड कैप में एक फर्क होता है। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के लिए हो गया। अगर आप SIP करना चाहते हैं, तो इनफैक्ट आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स मिड कैप में क्या हो गया? अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो वो ज्यादातर मिड कैप कंपनीज में ही पैसा लगाएगा, बट फ्लेक्सी कैप के लिए ऐसा नहीं है। वो स्मॉल में भी लगा सकता है, मिड में भी लगा सकता है, और लार्ज में भी लगा सकता है। पर अगर आपका टाइम होराइजन 2 से 5 साल का है, तो आपको लार्ज कैप कंपनीज कंसीडर करनी चाहिए। क्योंकि यहां पर क्या है, देखिए, अगर मार्केट में करेक्शन आता है ना, तो जो स्मॉल कैप कंपनीज है ना, वो बहुत ज्यादा टूट सकती हैं। पर यहां पे लार्ज कैप कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं टूटते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़ेंगे भी धीरे धीरे, टूटेंगे भी धीरे धीरे। स्मॉल कैप में बढ़ेंगे भी तेज और टूटेंगे भी तेज। लॉन्ग टर्म के अंदर स्मॉल कैप से बढ़िया कुछ नहीं है, पर शॉर्ट टर्म के अंदर यू शुड कंसीडर लार्ज कैप कंपनीज। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको समझनी जरूरी है। अब इसके बेसिस पे आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको एंजल वन रिकमेंड करना चाहूंगा। आप एंजल वन पर जाके फ्री में अपना डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, आप एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, SIP भी शुरू कर सकते हो। अगर आप कल को ट्रेड करना चाहते हैं, आप ट्रेड भी कर सकते हैं। फ्री में अकाउंट खुल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अब आप एंजल वन पे सिंपली जाके सर्च कर सकते हो यार, म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, एंड आप अपनी SIP शुरू कर सकते हो। मैं आपको SIP की पावर दिखाता हूं। SIP की पावर आपने सुना तो है ही, पर अब आपको समझ आ रहा है इन्वेस्ट कहां करना है। और यहां पे जापान का जो एग्जांपल मैंने लिया था, ये एक बहुत
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको बहुत जगह पे लोग बोलेंगे भाई अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो 0% रिटर्न मिली है तो क्या फायदा है। आपको समझना पड़ेगा उनकी इकोनॉमी अलग है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए आप एसआईपी चूज करते हो तो 3500 रुपए महीने की ही एसआईपी, अगर आपको एग्जाम्पल 15% के रिटर्न मिल जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म में तो मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको 15% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड से 10 सालों का भी है तो 10 साल के अंदर होगा क्या, आपका 3500 रुपए महीने का ही इन्वेस्टमेंट आपका ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए बन जाएगा। 9.8 लाख रुपीस आपको यहां पर दिख रहा है कि ये आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट हो गया है। पर यहीं पर सिर्फ टाइम चेंज करने से गेम चेंज हो जाता है। अभी अगर 10 सालों के अंदर आपको यहां पर दिख रहा है 9.8, सो कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है। अगर मैं यहां पे बोलूं 30 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा, 10 सालों के अंदर 3500 रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 10 लाख हो रही है। तो दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है, 10 साल में 10 लाख, 20 साल में 20 लाख और 30 साल में 30 लाख। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहां पे जादू देखो, ये 30 इयर्स करते ही, कैलकुलेट करते ही यहां पे गेम हो जाएगा 2.5 करोड़। अब ये 30 लाख नहीं है। दिस इज द मैजिक। और यही मैजिक आपको समझना है कि जो कंपाउंडिंग है ना वो इसी तरीके से काम करती है। हो सकता है आप ये फिगर देख के हैरान हो रहे हो, पर ये कैलकुलेटर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप जाके खुद कैलकुलेट कीजिए। सो ये 3500 रुपए का एग्जाम्पल है। किसी की कैपेसिटी 35,000 की भी हो सकती है, तो 2.5 करोड़ की जगह 25 करोड़ रुपया है, ऑलमोस्ट 24.5 करोड़ रुपया आपको दिख रहा है। तो 24.5 करोड़ रुपया आपको यहां पर दिख रहा है। तो ये गलत नहीं दिख रहा। अगर आपको 15% की रिटर्न मिली 30 सालों के हिसाब से, तो 35,000 की आपकी एसआईपी आपको ऑलमोस्ट 24.5 करोड़ रुपया कमा के दे सकती है। अब यू फिगर आउट योर सेल्फ कि भैया आप 35,000 इन्वेस्ट कर सकते हो या सिर्फ 500 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 रुपया महीना भी 35 लाख रुपया बनता है। आज 500 रुपया कब खर्च हो जाता है हमें नहीं पता लगता, पर अगर एक अच्छी आदत डाली जाए और इन्वेस्टमेंट शुरू की जाए तो आप अपने आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अब डेफिनेटली 30 साल एक बड़ा होराइजन है, पर आप अपने गोल्स के हिसाब से सोचिए किसके लिए इन्वेस्ट करना है। अपने लिए करना है, तब भी ये 30 साल की जगह ये ईयर 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग। पर आपका पैसा बढ़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अभी आपने रूल ऑफ 72 को समझा कि रूल ऑफ 72 कहता है, अभी मैं रूल ऑफ 72 दोबारा समझा रहा हूं। रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था तो 6 साल में पैसा डबल हो रहा था। ठीक है ना, हमने भी समझा था। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आज आपके पास घर में पैसा जुड़ा हुआ है, वो हो सकता है आज आपके पास 10 लाख रुपए ऑलरेडी जुड़ा हो। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 10 लाख रुपए जुड़ा हुआ है आज आपके पास। मुझे आप बस इतना बताइए कि अगर ब्याज नहीं मिला, पैसा जुड़ा हुआ है और महंगाई बढ़ती रही, हम वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं कि 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, तो अगले 10 सालों में 10 इयर्स के अंदर ये आपका 10 लाख रुपया कितना रह जाएगा। सो आप इसकी कैलकुलेशन करते रहना, मैं आपको आंसर दे देता हूं, याद हो जाएगा। ये 5 लाख रुपए की वैल्यू रह जाएगी इसकी सिर्फ, और अगले 20 सालों के अंदर ये इसकी भी आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ये सीधा सिर्फ 2.5 लाख रुपए बचेगा। तो हमने जब 2.5 लाख का हमने कहा 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, तो एक कम भी वैसे ही हो रहा है। अगर आपने पैसे को बढ़ाना नहीं सीखा तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास जुड़ा हुआ है वो कम होता हुआ शुरू हो जाएगा, और कंपाउंडिंग को आप अपने अगेंस्ट में यूज करने वाले हो। सो आज आप क्या करने वाले हो, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने वाले हो, ये कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट में यूज करने वाले हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने बोला अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है, तो एंजल वन पर जाकर आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। एंड इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है कॉमेंट्स में पूछेगा। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, तो बहुत सारी पावरफुल वीडियोस आप मिस कर देंगे। सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।